वेलकम टू मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशंस में ही, और जो अदर प्रॉब्लम्स बच रही हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि लास्ट एक्सरसाइज कॉम्बिनेशन की है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑन कॉम्बिनेशन इट वाज। सो सम ऑफ द क्वेश्चंस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। ठीक है, कुछ और टिपिकल से क्वेश्चन जो थोड़े से डिफरेंट है वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूँगा, उनको ध्यान से वीडियो देख के समझिएगा। ठीक है, और फिर जो रिमेनिंग क्वेश्चन तो ट्राई टू सॉल्व देम ऑन योर बिहाफ। ठीक है, उनको खुद से सॉल्व करने की जरूर से कोशिश करिए, नहीं आते हैं देन प्लीज आस्क। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है इसी में एक्सरसाइज है 7.8 फ्रॉम एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स। नाउ द क्वेश्चन इज द 8th क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन लार्ज है, मैं पूरा लिख दे रहा हूँ पहले, देन आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन एंड देन आई विल सॉल्व। ओके, सो द क्वेश्चन इज अ फादर विद 8 चिल्ड्रन a father with 8 children takes 3 at a time to zoo. Takes 3 at a time to the zoo. ठीक है, 8 में से 3 को एक साथ एक बार में लेके जा रहा है। ठीक है, as often as he can without taking the same 3 children without taking the same 3 children okay, without taking the same 3 children more than once. ठीक है, more than once. अब क्वेश्चन बेटा क्या पूछा गया, हाउ ऑफन will he go and how often each child will go. अब मैं पहले आपको क्वेश्चन एलेबरेट एक्सप्लेन कर देता हूँ एक्चुअली क्या बोला गया है। एक फादर जिसके 8 चिल्ड्रन हैं, 3 बच्चों को एक साथ जू लेके जा रहा है। ठीक है, एज ऑफन एज ही कैन गो विदाउट टेकिंग द सेम 3 चिल्ड्रन, इतनी बार लेके जाते हैं मतलब वो तीनों सेम चिल्ड्रन को एक बार से ज़्यादा ना लेके जाए। ठीक है, जैसे ABCDEF ऐसे करके 8 हैं, तो ABC अगर तीनों एक साथ जा चुके हैं तो अब ABC तीनों एक साथ नहीं जाएंगे, ABD जा सकता है, ABF जा सकता है, कुछ इस तरह से जा सकते हैं, बट ऑल 3 मस्ट नॉट बी द सेम चिल्ड्रन। ठीक है, फिर इसमें 2 पार्ट एक्चुअली क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाउ ऑफन विल ही गो, कितनी बार वो जाता है, एंड हाउ ऑफन ईच चाइल्ड विल गो, कितनी बार एक बच्चा जा सकता है। ठीक है, तो मैं पहले वाला पार्ट आपको बताता हूँ, हाउ ऑफन विल ही गो। तो देखिए, फादर को तो हर बार जाना ही जाना है, क्योंकि अगर फादर नहीं जाएंगे देन नन ऑफ द चाइल्ड विल गो टू द जू, राइट। तो उसे तो हर बार जाना ही पड़ेगा। 8 चिल्ड्रन है, 3 को लेके जाना ही जाना है उसे, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए 8C3। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट जो है हाउ ऑफन विल ही गो, नंबर ऑफ वेज for him to go 8C3। सॉल्व कर देते हैं इसे, 8 into 7 into 6 over 3 into 2 into 1, so we will get 56 as a result. So this is the first part solution. ठीक है, now moving on the second one. सेकंड में क्या पूछा गया, हाउ ऑफन ईच चाइल्ड विल गो। ठीक है, नाउ ईच चाइल्ड will go in number of ways। तो अब देखिए होगा क्या,
हम ऐसा मान लेते हैं, देखिए तीनों एक साथ नहीं जा सकते, एक तो कोई ऐसा है वो हर बार जा सकता है, ऐसा मान लेते हैं ए ऐसा है जो हर बार जा ही जा रहा है, ए बी के साथ भी जाएगा, सी के साथ भी, डी एफ जी एच सब के साथ जाना है उसे, वो जिद कर रहा है कि नहीं मैं हर बार जाऊँगा, ठीक है। तो अब होगा क्या, उस एक चाइल्ड को मैंने कर दिया फिक्स, मीन्स देयर इज़ वन पर्टिकुलर चाइल्ड हु विल गो एवरी सिंगल टाइम व्हेन फादर इज टेकिंग 3 चिल्ड्रन टू द जू, राइट। तो हमने एक को फिक्स कर दिया है, नाउ रिमेनिंग जो चिल्ड्रन है वो कितने बच गए, 7। तो हमें क्या लिखना होगा, सो दैट वन पर्टिकुलर चाइल्ड इज गोइंग एवरी टाइम, so 2 children out of 7 will go equal to 7 C2। तो इसे हम सॉल्व कर देते हैं, 7 into 6 over 2 into 1 21। सो 21 बार, तो पहले पार्ट का आंसर 56 एंड द आंसर फॉर द सेकेंड पार्ट इज 21। सो देर आर 21 वेज इन विच ईच चाइल्ड विल गो टू द जू, ठीक है। ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, क्लियर, सिंपल सा ही है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ठीक है। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द क्वेश्चन, आई एम राइटिंग डाउन ऑन द बोर्ड। A committee of 8 is to be selected out of 6 male and 8 female, ठीक है। A committee of 8 is to be selected out of 6 male and 8 female, 6 male and 8 female candidates. In how many ways can it be formed? In how many ways can it be formed so that males may not be outnumbered? May not be outnumbered. So क्वेश्चन तो ऐसे सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी, एक ही प्रॉब्लम है, द लास्ट वर्ड विच इज आउटनंबर्ड। क्वेश्चन बोला गया 8 लोगों की कमेटी को फॉर्म करना है, 6 मेल कैंडिडेट एंड 8 फीमेल कैंडिडेट में से ही उनको सेलेक्ट करना है हमें। हाउ मेनी वेज कैन द कमेटी बी फॉर्म सो दैट द मेल्स मे नॉट बी आउटनंबर्ड। मेल्स मे नॉट बी आउटनंबर्ड का मतलब ये हुआ कि जो नंबर ऑफ मेल है वो फीमेल से कम ना हो पाए उस पर्टिकुलर कमेटी में, ठीक है। सो मैं जब इसका सॉल्यूशन करूँगा तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, मेल्स मे नॉट बी आउटनंबर्ड मीन्स मेल शुड बी ऑलवेज, यहाँ पे लिख देता हूँ, नंबर ऑफ मेल्स इन ईच कमेटी तो नहीं बोल रही हूँ मैं, in the committee should be always equal to or greater than the number of females। यह है आउट नंबर्ड का मतलब जो मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया, ठीक है। सो नाउ सो पॉसिबल कमिटीज आर, तो देखिए पहला क्या हो सकता है, 6 लोग 8 लोगों की कमेटी बनानी है, तो
4 मेल 4 फीमेल, ठीक है। सेकंड केस क्या हो सकता है बेटा, 5 मेल 3 फीमेल, ठीक है, क्योंकि मेल ज़्यादा या बराबर हो सकता है, तो बराबर ये हो गया, ज़्यादा ये हो गया। और 6 मेल हैं और 7 मेल और 1 फीमेल, बट 7 मेल यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, तो इतने ही होंगे। तो बस हम इन दोनों के केस करके ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा 4 मेल, मेल कितने थे बेटा 6, तो 6 में से कोई भी 4 सेलेक्ट करने हैं, तो 6C4 इंटू 4 फीमेल ऑल्सो 8C4 प्लस, ये पहला केस था। सेकंड केस में 6C5, 6 में से कोई भी 5, 8 में से कोई भी 3 प्लस, अब 6 के 6 ही सेलेक्ट हो जाएंगे, 6C6 इंटू 8C2, ये हो गया है। सॉल्व करना है, 6C4 कहें या 6C2 कहें, बात एक ही होगी, पहले बताया हुआ मैंने, NCR और NCR माइनस आर बराबर होते हैं। 6C4 हो जाएगा 6 इंटू 5/21 इंटू 8C4 8765/4321, तो 1 नहीं लिख रहा हूँ, प्लस 6C5 केवल 6/1 इंटू 8C3 876/321, 6C6 1 हो जाएगा, 87/2/1, ये वैल्यू आगे इनको सॉल्व करना है बस हमें। 2 3 तो 15 हो गया है, ठीक, 4 और 2 से 8 कैंसिल आउट हो गया, और 3 से ये 2 टाइम कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया 70 हो जाएगा, प्लस ये इंटू होगा डॉट वो मतलब हो जाएगा डेसिमल, ठीक है, मल्टीप्लाई 3 2 से ये 6 कैंसिल, 56 इंटू 6, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 56 इंटू 6 56 8 7 56 56 इंटू 6, ठीक है, 50 इंटू 6 300 और 6 इंटू 6 56 प्लस यहाँ से 4 7 28, कितनी वैल्यूज हमें मिल गई। अब हमें इनको ऐड कर देना है, तो ऐड कर देते हैं जरा, पहले इसको लेकिन हमें सॉल्व भी करना पड़ेगा। 15 7 जब कितना होता है 105, तो 1050 प्लस इन दोनों को ऐड भी कर देते हैं अभी, 36 और 8 44 23 64, ओवरऑल ऐड कर देते हैं बेटा, कितना आ जाएगा 4 5 6 11 1 4 1 4 1 4, ठीक है। सो क्या बोला गया था, हाउ मेनी वेज, सो देयर आर 1 4 वेज इन विच द कमिटी कैन बी फॉर्म सो दैट द मेल मे नॉट बी आउटनंबर्ड, दिस इज द आंसर, दिस इज द सॉल्यूशन, ठीक है, इस तरह से सॉल्व किया जाएगा। मेल में नॉट बी आउटनंबर्ड का जो मीनिंग है वो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट बताने वाला हूँ मैं आपको, ओके, नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 14। अ मैन हैज 6 फ्रेंड्स, a man has 6 friends, in how many ways can he invite one or more of them to dinner? ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए 6 फ्रेंड में से वो कैसे बुला सकता है, 1 और मोर, एक या एक से ज़्यादा को, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ वेज
टू इनवाइट so number of ways to invite one or more friends. तो देखिए वो क्या कर सकता है, वो एक फ्रेंड बुला सकता है या दो या तीन या चार या पांच या सारे के सारे एक साथ, यही तो होंगे तरीके। तो क्या हो जाएगा 6C1 एक ही फ्रेंड बुलाता है, या वो दो भी बुला सकता है, या वो तीन भी बुला सकता है, या वो चार बुला सकता है, या वो पांच बुला सकता है, या फिर वो सारे ही बुला दे। ठीक 6C1 6 हो जाएगा, 6C2 6 इंटू 5/2 प्लस 6C3 6 5 4 3 2 1 6C4 तो 6C2 के बराबर होगा। 6 प्लस 3 5 15 20 15 और 7 हो गया इनका सम 30 50 57 60। सो पॉसिबल नंबर ऑफ वेज आर 63। ठीक है, तो अब ये जो इस एक्सरसाइज में मुझे लगता है कि आपको एक्सप्लेन करना जरूरी है ताकि आप और आगे के क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व कर सकें। हो चुके हैं, अब खुद से ट्राई करने हैं आपको क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो देखेंगे समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।